फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क को शुरू कर दिया था। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, थोड़ा उसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 एंड 45 डेज। ए आपके पास एक कार्य को 45 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इन दोनों का लेना है जी एलसीएम। तो यहां से एलसीएम डायरेक्ट इनका कितना आ गया 360। अब कहता है दे बिगन द वर्क टूगेदर, वो दोनों उस कार्य को एक साथ शुरू करते हैं करने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है और बी जो है वो बाकी बचा हुआ काम 23 दिन में करता है। बी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करता है जी, 23 दिन में करता है। तो पूछता है ए ने उसे कब छोड़ दिया। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, पर डे यूनिट निकालना है। तो यहां से ए का कितना आ जाएगा जी 360/45, मतलब कि यहां से कितना आ गया 8 यूनिट पर डे, ठीक है। और यदि मैं यहां से बी का निकालना चाहूं तो ये कितना आएगा 360/40, तो वो कितना आएगा जी 9 यूनिट पर डे, ठीक है। अब कहता है बी ने 23 दिन काम किया। यदि वो एक दिन में 9 यूनिट काम करता है तो 23 दिन में कितना करेगा, तो वो 23 दिन में 23 इंटू 9 करेगा। तो यहां से कितना आएगा जी 207 यूनिट सिर्फ और सिर्फ किसने किया, बी ने किया। तो बी ने यदि 207 यूनिट किया है, टोटल कितना था 360, तो 360 माइनस 207 यूनिट किसने किया, ए और बी ने मिलके किया। तो यहां से कितना आएगा आपके पास 153 यहां पर आपके पास ए और बी ने मिलकर किया। और यदि मैं यहां पर देखूं ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों 17 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि वो 153 यूनिट कितने दिन में करते हैं। यदि वो एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं तो 153 यूनिट कितने दिन में करेंगे, वो आपके पास 9 दिन में करेंगे। तो यहां से आपके पास पता चल गया कि ए ने उसे कब छोड़ा, जब 9 दिन कंप्लीट हो गए। देखिए नेक्स्ट टाइप आपके पास किस तरीके की आएगी। यहाँ पर जो आपके पास वर्क होगा वो आपके पास फ्रैक्शन में होगा। तो जब आपके पास फ्रैक्शन में वर्क होगा तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए अपना कार्य, कितना कार्य जी 2/3 कितने दिन में करता है जी, 4 दिन में करता है, ठीक है। बी अपना 3/5 काम कितने दिन में करता है जी, 6 दिन में। बी कितना कार्य करता है जी 3/5 वर्क करता है और कितने दिन में करता है जी 6 दिन में करता है। तो आपके पास पूछ रहा है कि यदि वो दोनों एक साथ उस कार्य को करें तो वो कितने दिन में करेंगे। तो जब भी आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन में आए तो उनका सबसे पहले हमने क्या लेना है जी, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम किस किस का लोगे, 3, 5, 4 और 6 का। तो यहां से कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। तो डायरेक्ट यहां से कितना आ गया जी 60। तो टोटल आपको यहाँ पर कितना यूनिट कार्य मिला, वही 60 यूनिट कार्य मिला। अब ए ने कितना किया भाई, 60 का 2/3 किया। तो यहाँ पर 60 का यदि मैं 2/3 करती हूँ तो आपके पास उसने कितना कार्य किया, 40 यूनिट वर्क किया उसने भाई कितने दिन में, 4 दिन में। तो यदि उसने 4 दिन में 40 यूनिट काम किया तो एक दिन में वो कितना करेगा भाई, यहाँ पर 10 यूनिट काम करेगा, बिल्कुल। इसी तरीके से बी ने अपना कितना कार्य किया भाई, 3/5 किया, कितने दिन, कितने यूनिट का, 60 यूनिट का। तो यहां से कितना आएगा 60 इंटू 3/5। तो यहां से कितना आ गया जी 12। तो उसने कितना किया भाई 36 यूनिट काम किया और कितने दिन में किया भाई, 6 दिन में किया। यदि वो 6 दिन में 36 यूनिट काम करता है तो वो आपके पास एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई, 6 यूनिट काम करेगा। अब वो पूछ रहा है यदि वो दोनों एक साथ काम करें, यदि ए और बी एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितना होगा भाई, एक दिन का कार्य 10 प्लस से, तो यहां से कितना हो गया 16 यूनिट वो एक दिन में कार्य करते हैं। टोटल कितना है आपके पास 60, तो वो कितने दिन में करेंगे, 60/16 डेज में वो अपने उस कार्य को समाप्त करेंगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का। आपके पास क्या कहता है, ए कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए अपना आधा काम कितने दिन में करता है जी, 5 दिन में कंप्लीट करता है। बी अपना 3/5 काम कितने दिन में करता है जी, 9 दिन में करता है उसी कार्य के 3/5 काम को। और सी यहाँ पर 2/3 वर्क कितने दिन में करता है जी, 8 days में करता है। ठीक है, तो कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एलसीएम लेना है जो डिनोमिनेटर में टर्म है और जो डेज गिवन है उनका। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना होगा जी, 2, 5, 3, 5, 9 और 8। तो यहां से कितना आएगा जी, 9 इंटू 5 इंटू 8। तो यहां से कितना आएगा, 360 यूनिट यहां पर आपके पास टोटल गिवन है। तो 360 का हाफ कौन करता है, ए करता है। तो ए का यहां से कितना आएगा जी, 360/2। तो यहां से वो 100 यूनिट काम करता है कितने दिन में जी, 5 दिन में। ठीक है, तो यहां से वो एक दिन में कितना करेगा, यहां पर 180/5। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, यहाँ 36 यूनिट वो पर डे करता है। ठीक है, अब यहां से बी का यदि देखें तो वो 3/5 काम करता है। तो यहां से कितना आएगा, 3/5 इंटू 360। तो यहां से कितना हो गया जी, 72। तो यहां से आपके पास कितना हो गया, 216 यूनिट वो कितने दिन में करता है जी, 9 दिन में करता है। तो वो आपके पास एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 216/9। तो यहां से कितना आएगा जी, 24 यूनिट वो पर डे करता है। ठीक है, इसी तरीके से सी का निकालेंगे। सी आपके पास कितना करता है जी, 2/3 कार्य करता है 360 का। तो 2/3 कितना आएगा जी, 240 यूनिट वो कितने दिन में करता है, यहाँ पर 8 दिन में करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, तो वो आपके पास 240/8 करता है, मतलब कि 30 यूनिट करता है। अब यदि हम देखें टोटल इनका कि तीनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 90 यूनिट वो एक दिन में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि 360 वो कितने दिन में करेंगे। यदि वो 90 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 360/90 वो कितने दिन में करेंगे जी, यहाँ पर वो आपके पास 4 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए टाइप नंबर सेकंड, यहां से टाइप नंबर फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन में क्वेश्चन थे। अब टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ आवर्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे, और उनका जो वर्क होगा वो यदि डिफरेंट हुआ, जैसे कि आपके पास P1 पर्सन है वो H1 आवर में D1 डेज में W1 वर्क करते हैं। उसी तरीके से आपके पास P2 पर्सन है वो H2 आवर काम करते हैं D2 डेज तक, और वो W2 काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर वर्क निकालना हुआ या फिर डेज निकालने हुए या फिर नंबर ऑफ पर्सन निकालने हुए, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होगा P1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन P2 इंटू H2 इंटू D2 इज इक्वल टू W1/W2। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। और यहां से वो या तो पूछ लेगा कि भाई इतने नंबर ऑफ पर्सन्स ने इतना कार्य किया, एक्स पर्सन ने, तो वो एक्स पर्सन्स कितने होंगे, या फिर भाई कितने नंबर ऑफ डेज में कार्य किया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कि वहां पर आपके पास आवर गिवन हो। अगर आवर गिवन नहीं होंगे तब आपके पास फॉर्मूला होगा भाई P1 D1 अपॉन P2 D2 इज इक्वल टू W1/W2। और यहाँ पर आपके पास P1 P2 क्या है जी, नंबर ऑफ पर्सन है, और यहाँ पर H1 H2 क्या है जी, नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, और D1 D2 यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डेज है, और W1 W2 आपके पास गिवन वर्क। आगे बात समझ में। ये तो था कि यदि वो दोनों डिफरेंट कार्य करें। ठीक है,
अब आपके पास आएगा कि यदि वो सेम कार्य कर रहे हैं इतने नंबर ऑफ पर्सन इतने डेज में या फिर इतने आवर में, तो आपके पास पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस तरीके से फॉर्मूला होगा, यहाँ पर आप यूज करेंगे भाई P1H1D1 इज इक्वल टू P2H2D2। मतलब कि जब दोनों का वर्क यहाँ पर क्या होगा जी, सेम होगा। यदि यहाँ पर वर्क सेम हुआ तो यहाँ पर भी पूछ लेगा कि इतने पर्सन ने कितने दिन में किया या फिर कितने पर्सन ने इतने दिन में किया उस कार्य को, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आवर ना गिवन है या फिर डेज नहीं गिवन है तो जरूरी नहीं है कि आप कंफ्यूजन में आ गए कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाए, नहीं, यही फॉर्मूला लगाना है भाई। यहाँ पर जब आवर नहीं होंगे तो आवर का यूज नहीं होगा, अगर डेज नहीं होंगे तो डेज का यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए। देखिए जी, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 4 आदमी 4 घंटे 4 दिन काम करते हैं, मतलब हर दिन 4 घंटे काम करते हैं, तो वो वर्क का 4 यूनिट कर लेते हैं, 4 यूनिट वर्क कर लेते हैं। तो पूछ रहा है यदि 2 आदमी हर दिन 2 घंटे काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं जी, 2 दिन काम करते हैं, तो वो कितना यूनिट को कवर करेंगे। तो यहां से हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जी, P1H1D1 अपॉन P2H2D2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। तो देखिए यहाँ पर P1 हमारे पास कितना है जी, 4 आदमी है और उन्होंने कितना घंटा काम किया जी, 4 घंटे काम किया। कितने दिन काम किया जी, 4 दिन काम किया। और कितना यूनिट किया जी, 4 यूनिट किया। ठीक है, फिर आपके पास कह रहा है यदि आपके पास 2 आदमी है और वो 2 घंटे काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं जी, 2 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि W2 कितना होगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास कितना आएगा जी, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन W2। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए यहां से W2 कितना आ गया जी, 1/2। मतलब उन्होंने हाफ यूनिट वर्क किया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कहता है कि 72 मेन है, वो बिल्ड करते हैं 28 मीटर लेंथ की एक वॉल को। कितने दिन में जी, 21 दिन में। तो पूछ रहा है कि 18 आदमी 100 मीटर की जो आपके पास बिल्डिंग है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास वर्क है, यहाँ पर कितना है जी, 100 मीटर और यहाँ पर कितना है, 280 मीटर। मतलब कि क्या है, दोनों डिफरेंट वर्क है। और यदि दोनों डिफरेंट वर्क है तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, P1H1D1 अपॉन P2H2D2 इज इक्वल टू W1/W2 वाला फॉर्मूला लगना है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर कितना कहता है कि 72 मैन कितना बिल्ड करते हैं जी, 280 मीटर आपके पास बिल्डिंग है उसको बिल्ड करते हैं। कितने दिन में करते हैं जी, 21 दिन में। तो यहाँ पर आवर नहीं दे रखा तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कितना है जी, 18 दिन में कितने आदमी आपके पास 100 मीटर बिल्डिंग को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा जी, इनको कैंसिल कीजिए। सॉल्व करना है कि भाई कितने आदमी ने 100 मीटर को बनाया। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 72 इंटू 21 अपॉन 18 इंटू 28 इंटू 10 और यहां से नंबर ऑफ मैन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना आएगा जी, यहाँ पर 6 7 7 4 और यहां से आपके पास आ जाएगा 1 1 और यहां से 8, यहां से आ जाएगा 3। तो कितने आदमी ने यहां पर काम किया जी, 30 नंबर ऑफ मैन। यहां पर 30 आदमी ने 18 दिन में 100 मीटर बनाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 39 पर्सन ने आपके पास एक रोड को रिपेयर किया। कितने दिन में जी, 12 दिन में। और उन्होंने वर्क कितना किया जी, 5 घंटे वर्क किया। तो आपके पास पूछ रहा है कि कितने दिन में 30 पर्सन 6 घंटे काम करके उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर काम क्या हो गया, सेम कार्य क्या है कि भाई एक रोड को रिपेयर करना है। तो यहाँ पर यदि कार्य सेम होता है
तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, P1H1D1 इज इक्वल टू P2H2D2। तो यहां से P1 कितना होगा जी, 39। कितने घंटे काम किया जी उन्होंने, 5 घंटे काम किया। कितने दिन किया जी, 12 दिन किया। और आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में, कितने दिन में मतलब D2, और यहां से 30 आदमी 6 घंटे काम करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए D2 कितना होगा भाई, 39 इंटू 5 इंटू 12 अपॉन 30 इंटू 6। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी 13 डेज में D2 कितना होगा जी, 13। तो यहां पर आपके पास 30 पर्सन ने 13 दिन में 6 घंटे काम करके उस रोड को रिपेयर किया। ठीक है।